जय हिंद दोस्तों। कल आईपीएल में एसआरएच वर्सेस पंजाब का मैच है। पंजाब जो है वो प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है और एसआरएच जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। तो फेवरेट्स भी अगर देखें तो एसआरएच ही रहेगी जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, उसके हिसाब से भी। प्लस पंजाब की मोस्ट ऑफ द जो फॉरेनर प्लेयर हैं वो जा चुके हैं। इवन सैम करन, जॉनी वेयरस्टो सब जा चुके हैं। और धवन का मुझे लगता है कन्फर्म ही है, वो अब नहीं खेलेंगे। पंजाब की टीम शायद उनको रिटेन भी ना करे। और कल के मैच के लिए जितेश शर्मा को कैप्टन पंजाब के ने डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो जितेश शर्मा कल पंजाब की कैप्टनसी करेंगे। और इसके अलावा धवन आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। इसके अलावा जो क्रिस वोक्स हैं उनके खेलने के चांसेस हैं। बाकी फॉरेन प्लेयर तो जा चुके हैं, सारे गेंदबाज भी जा चुके हैं। तो बल्लेबाजी भी पंजाब की कुछ खास नहीं है, वैसे भी इस सीज़न कुछ खास रहा नहीं है। तो इस कल के मैच के लिए तो स्पेशली और भी वो बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। हालांकि आपको पता ही है T20 मैचेस हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि जो मैच है वो हैदराबाद के ग्राउंड पे होने वाला है, फ्लैट ट्रैक है। कभी-कभी टू पेस होता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बैटिंग फ्रेंडली रहा है। और कल की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ दिनों से बारिश हो रही है। तो ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगी, वेदर आप देख सकते हैं रेनी है और पेसर्स के लिए थोड़ी मदद रहेगी। और अगर मान लीजिए कल बारिश नहीं भी होती है, क्योंकि आफ्टरनून का मैच है, तो उस टाइम अगर बारिश नहीं भी होती है, धूप खिलती है, तो मॉइस्चर थोड़ा कम रहेगा। बट ये मान के चल सकते हैं कि इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट रहेगा। तो उस केस में अगर पंजाब की पहले बैटिंग है तो और उनके ऊपर रिस्क हो जाता है, क्योंकि उनके बैट्समैन ऐसे हैं जैसे प्रभसिमरन सिंह, अंधाधुंध हिटिंग करते हैं और कभी-कभार चलते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत कम है उनकी। हाँ, एक आध जीएल में उनके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि अगर पाटा ट्रैक रहेगा और 1-2 ओवर मूवमेंट वाले निकल गए, तो वो अच्छे खासे हिट करके आपको रन दे सकते हैं। आपको पता ही होगा कि उनकी हिटिंग किस लेवल की है। इस आईपीएल में आपने देखा ही होगा, 1-2 मैचेज़ में उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए थे। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से अभी हेनरी क्लासन सबसे सेफ ऑप्शन है बैटिंग विकेट कीपर सेक्शन से। जितेश शर्मा कुछ खास रहा नहीं है ये सीज़न, हालांकि कैप्टन है। अगर पाटा ट्रैक है और प्लस पंजाब की फर्स्ट बैटिंग है तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जब तक उनकी बैटिंग आएगी मॉइस्चर नहीं रहेगा, मूवमेंट नहीं होगी और विकेट कीपिंग से भी आपको कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए हो सकते हैं जितेश शर्मा। आप एक आध जीएल में इनके ऊपर रिस्क ले लीजिएगा, हालांकि रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है इनके ऊपर, तो मैं नहीं ले रहा हूँ अभी के लिए। बाकी जब पिच रिपोर्ट आएगी या जो भी प्लेइंग 11 होगी उसके अकॉर्डिंग रिस्क लिया जाएगा, या उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। बैटिंग सेक्शन से ट्रेविस हेड मस्ट हैव पिक रहेंगे। इवन अगर कुछ मूवमेंट भी है तब भी वो आराम से खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी टेक्निकली वो स्ट्रांग नहीं है। हालांकि उनके साथ प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि वो हर बॉल को, जब वो हिटिंग करने के मूड में होते हैं, हर बॉल को हिट करने चले जाते हैं। तो उस केस में वो फंसते हैं। अदरवाइज टेक्निकली और वैसे हिटिंग वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। राइले रूसो बैटिंग ट्रैक, अगर पाटा ट्रैक है तो आप रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि मैं राइले रूसो को इतना मुझे कभी लगा ही नहीं है कि वो इतने अच्छे बैट्समैन है। और अगर पाटा ट्रैक है तो आप ले सकते हैं, उस केस में वो अच्छे आपके लिए पॉइंट्स दे सकते हैं। बट मैं उनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। अभिषेक शर्मा के साथ भी सेम केस है। अगर पाटा ट्रैक रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो मैं उनको रखूँगा टीम में। क्योंकि पंजाब अगर फर्स्ट बैटिंग करेगी जैसे मान लीजिए, तो उतना स्कोर ही नहीं बनेगा। उस केस में शायद ये जो इनके ओपनर हैं या एक आध फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन तक के बैट्समैन है वो चेज़ कर जाएँगे आराम से। इसके अलावा अगर फर्स्ट बैटिंग एसआरएच की है और मूवमेंट है तो मैं अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके चलूँगा। अब्दुल समद कुछ खास रहा नहीं है। आशुतोष शर्मा भी कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। हाँ, राइले रूसो पे आप रिस्क ले सकते हैं अगर पाटा ट्रैक है तो, या जितेश शर्मा पे आप रिस्क लेके चल सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर रहने के चांसेस उस टाइम तक कम रहेंगे अगर धूप निकल गई या बारिश नहीं हुई तो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो इसमें सुशांत सिंह मस्ट हैव पिक रहेंगे, नीतीश रेड्डी मस्ट हैव पिक रहेंगे। हाँ, शहबाज अहमद हैं, थोड़े से रिस्की पिक हैं, क्योंकि कब उनकी ओवर्स कट जाएँ, कब उनकी बैटिंग डाउन चली जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए ऊपर के 2-3 बल्लेबाज अच्छा अच्छा खेल लेते हैं, अच्छी नॉक निकल जाती है, तो क्लासेन उनके ऊपर आ जाएँगे, ऊपर से अब्दुल समद को ऊपर भेज दिया जाएगा, तो उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे चला जाता है। तो उस केस में उनके साथ रिस्क हो जाता है। हाँ, एक केस है जब मूवमेंट हो, तो आप मान के चलिएगा कि जैसे अभिषेक शर्मा आउट हो गए, एक आध विकेट और गिर जाता है, तो शहबाज अहमद ऊपर आएँगे बैटिंग के लिए। और जब-जब इनको मौका मिला है या जब-जब टीम को ज़रूरत पड़ी, जब-जब इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है, तो शहबाज अहमद ने अच्छा किया है, प्लस बॉलिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं।
तो एक आध जीएल में आप उनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई खास यहाँ से पिक नहीं होगा। मार्को जेंसन अगर खेलते हैं तो एक मस्ट हैव पिक रहेंगे, बैटिंग से भी पॉइंट्स ले सकते हैं, प्लस अपनी मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज हैं, अच्छी मूवमेंट करवाते हैं, और जब मूव होती है बॉल, अगर मान लीजिए कल पिच आती है, रिपोर्ट्स में ऐसा लगता है कि मॉइस्चर है और इनिशियल ओवर में मूवमेंट रहेगी, तो आप उनको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पंजाब की जो ओपनिंग बल्लेबाजी है और या एक आध 2 नंबर तक जो बैट्समैन हैं वो इतने खास मूवमेंट को नहीं खेलेंगे, नहीं खेल सकते हैं। तो बैटिंग कमज़ोर है, वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं मोस्ट ऑफ द बल्लेबाज, तो आप उनको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि उस केस में वो विकेट्स लेने के अच्छे खासे चांसेस होंगे अगर वो प्लेइंग 11 में है तो। इसके अलावा क्रिस वोक्स अगर खेल रहे हैं तो एक मस्ट हैव पिक होंगे, बल्कि मेरे हिसाब से एक बढ़िया ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं आपके लिए। अगर इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट है और पंजाब फास्ट बॉलिंग कर रहा है तो उस केस में तो ये ट्रम्प कार्ड पिक होंगे आपके लिए, क्योंकि उस केस में ये अभिषेक शर्मा को तो कंफर्म आउट कर ही सकते हैं, उसके अलावा ट्रेविस हेड को भी फंसा सकते हैं, और प्लस पंजाब की बल्लेबाजी जो बैटिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनके बैटिंग आने के चांसेस भी अच्छे खासे रहेंगे, तो वहाँ से भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स पे ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, क्रिस वोक्स और मार्को जेंसन के। तो इसके अलावा अगर वो प्लेइंग 11 में है और मूवमेंट आती है पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, आप डिसीजन लीजिएगा कि कौन फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, कौन सेकंड बैटिंग कर रहा है। इसके अलावा हर्षल पटेल अगर पंजाब की फर्स्ट बॉलिंग है तो मस्ट हैव पिक रहेंगे, डेथ करने आते हैं और बंडल्स में विकेट ले रहे हैं, पुराने अपने रंग में दिख रहे हैं अगर फर्स्ट बॉलिंग है तो, क्योंकि सेकंड बॉलिंग के केस में उनके साथ रिस्क हो जाता है, और मुझे नहीं लगता कि पंजाब इतना बड़ा स्कोर बनाएगा या बना पाएगा एसआरएच के अगेंस्ट, कि डेथ तक मामला जाए, मैच इतना लंबा जाए कि इनकी बॉलिंग आ डेथ में। तो उस केस में आप इनको आराम से ड्रॉप करके चल सकते हैं। टी नटराजन मस्ट हैव पिक रहेंगे, फर्स्ट बॉलिंग हो, सेकंड बॉलिंग हो, क्योंकि सेकंड बॉलिंग होगी तब भी पंजाब के ऊपर प्रेशर रहेगा, बैटिंग इतनी खास है नहीं, और एसआरएच के बैट्समैन जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं वो अच्छा खासा टारगेट देंगे। तो मस्ट हैव पिक रहेंगे, फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो। पैट कमिंस को आप ले सकते हैं, दोनों बैकअप रहेंगे, बैटिंग से भी रन बना सकते हैं आपको, अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और बॉलिंग से तो उन्होंने मिडल ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आराम से एक आध विकेट लेके जाते हैं, और अच्छी बॉलिंग की हुई है, तो उन पे आप ले सकते हैं। हालांकि उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, थोड़े से एवरेज पिक ही रहेंगे, क्योंकि पॉइंट वाइज अगर देखा जाए तो उतना पॉइंट्स नहीं देते हैं, बट कभी कभी हाँ, मिडल्स में पंजाब की जो मिडल ऑर्डर है वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा है, आप सभी को पता है, तो वहाँ पे विकेट्स लेने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे, तो आप उनको रख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। नेथन एलिस अगर पंजाब की फर्स्ट बॉलिंग है तो ट्राई किया जा सकता है, सेकंड बॉलिंग में आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया मोस्ट ऑफ द टाइम हर्षल पटेल और नेथन एलिस जो है वो डेथ की बॉलिंग करवाने ही आएंगे, और पंजाब अगर सेकंड बॉलिंग कर रहा है तो उस केस में शायद इतना स्कोर ही ना हो कि उनको डेथ की जरूरत पड़े, तो इसलिए आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। हालांकि मैंने अभी के लिए रखा हुआ है। अर्शदीप सिंह अगर मूवमेंट आता है इनिशियल ओवर्स में और पंजाब की फर्स्ट बॉलिंग है तो आप ट्राई कीजिएगा, अच्छी मूवमेंट करवाते हैं। क्रिस वोक्स और अर्शदीप सिंह दोनों दोनों साइड मूवमेंट करवाने के लिए जाने जाते हैं और अच्छी मूवमेंट करवाते हैं, और उस केस में वो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, या अभिषेक शर्मा को तो कंफर्म इन दोनों में से कोई एक फंसा सकता है। भुवनेश्वर कुमार एक अच्छे पिक हो जाते हैं इस मैच के लिए, इवन पाटा ट्रैक है तब भी, फर्स्ट बॉलिंग है या सेकंड बॉलिंग है, इस तब भी इस क्योंकि पहली बात तो भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर आप कन्फर्म मान के चलिए, अगर बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाता है तो एक आध ओवर कट सकता है, पर 4 ओवर मैं कन्फर्म मान के चल रहा हूँ। और ऊपर से अगर मान लीजिए आता है कि मूवमेंट है इनिशियल ओवर्स में, तब तो वो वैसे भी विकेट्स लेंगे, और पंजाब की अगर फर्स्ट बैटिंग है तब तो वो आराम से वो प्रभसिमरन सिंह या जो भी अथर्वा टाइडे ओपनिंग के लिए आएंगे, वो मूवमेंट के केस में फंसते हैं, और उस केस में वो पक्का 1-2 विकेट लेके जाएंगे। तो भुवनेश्वर कुमार को मैं मस्ट मस्ट ट्राई करूँगा कि हर टीम में, और चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे फर्स्ट बैटिंग हो, तो उस हिसाब से। इसके अलावा राहुल चहर, हरप्रीत बराड़ कुछ खास है नहीं। अगर हाँ बारिश हुई है, थोड़ा मूवमेंट आता है, तो उस केस में हो सकता है कि पिच बॉल फंसे, तो अगर ऐसा चांसेस है या पिच रिपोर्ट में आता है कि बॉल फंसने के चांसेस हैं, तब आप राहुल चहर को ट्राई कर सकते हैं। अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी लेंथ से अब बॉलिंग कर रहे हैं पिछले 2-3 मैचों से, तो आप उस केस में उनको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ड्रॉप कर आराम से किया जा सकता है। अभी के लिए मैंने ये टीम रखी हुई है, इसमें 2 प्लेयर्स आप पिक करेंगे अपने अकॉर्डिंग, मैंने अभी उनको पिक नहीं किया हुआ है।
मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, नेथन एलिस, हर्षल पटेल फर्स्ट बॉलिंग के केस में रहेंगे, अदरवाइज़ उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और इसके अलावा शशांक सिंह फर्स्ट बैटिंग हो, सेकंड बैटिंग हो, मैं दोनों टीमों में उनको ट्राई करूँगा। अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग की है सीज़न, और ऑलराउंडर सेक्शंस में दिखा रहे हैं, तो हो सकता है एक आध ओवर भी मिल जाए। नीतीश रेड्डी अच्छे पिक रहेंगे, फर्स्ट बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो, अच्छे पिक रहेंगे। सेकंड बैटिंग में थोड़ा-सा रिस्क है कि हो सकता है पंजाब इतना बड़ा स्कोर ना दे, बट आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अथर्व टाइडे, क्रिस वोक्स और मार्को जेनसन, ये 3 और मैंने जो आपको प्लेयर बताए, इनको आप ट्राई कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्लेइंग 11 एंड पिच कंडीशन। मार्को जेनसन और क्रिस वोक्स, अगर मैं इनको ले लूँ तो ये मेरी फाइनल टीम इस टाइम बन के आ रही है। हालाँकि इसमें जितेश शर्मा के साथ एक आध जेल में आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब जिस जिस मिडल ऑर्डर में वो बैटिंग के लिए आएँगे उसमें तक मॉइस्चर नहीं रहेगा, और प्लस विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। हालाँकि आप मेरे हिसाब से क्लासेन को ड्रॉप कर सकते हैं अगर एसआरएच चेज़ कर रहा है, मतलब सेकंड बैटिंग अगर एसआरएच की है, तो आप क्लासेन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि उस केस में मुझे लगता है पंजाब इतना बड़ा स्कोर देगा नहीं और क्लासेन के बैटिंग आने के चांसेस कम रहेंगे। तो उस केस में आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं और अभिषेक शर्मा को रख सकते हैं। इवन हल्का-फुल्का मूवमेंट भी हो, सेकंड बैटिंग के केस में वैसे तो मूवमेंट के चांसेस रहेंगे नहीं, बट फिर भी अगर नई गेंद से कुछ मूवमेंट होगा, तब भी आप उनको रख सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बॉलर है, करप्पा खेलेंगे, अच्छी मूवमेंट करते हैं, और इवन जो इनकी लेंथ है, वो लेंथ बॉलों का ये ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे नेहरा का आशीष नेहरा जी जो टप्पा रखते थे, वो सेम टप्पा करप्पा जी यूज़ करते हैं। बट अगर मूवमेंट मिलता है और इनिशियल मूवमेंट है, तब आप उनको ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं आराम से। इनके ज़्यादा विकेट्स मिलने के चांसेस नहीं है, प्लस इनएक्सपीरियंस गेंदबाज हैं अभी आईपीएल के हिसाब से, और अगर एक आध ओवर में जैसे पिटाई हो गई, ट्रेविस हेड ने एक आध ओवर में पिटाई कर दी, तो शायद इनके ओवर कटने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इस केस में रिस्क हो जाता है उनके साथ, तो आप देख लीजिएगा, अगर इनिशियल मूवमेंट है तब आप उनको रखिएगा। उस केस में अर्शदीप सिंह, करप्पा और क्रिस वोक्स तीनों अच्छे पिक हो जाते हैं, क्योंकि अ, शुरुआत में ओवर्स करेंगे। अर्शदीप सिंह थोड़े से एवरेज पिक रहेंगे इस मैच के लिए, क्योंकि डेथ नहीं करेंगे। कन्फर्म डेथ जो है हर्षल पटेल और नेथन एलिस ही करेंगे। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा प्लेइंग 11 और पिच कंडीशंस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिसाइड कीजिएगा। इसके अलावा एक और गेंदबाज हैं, ये विजयकांत व्यस्कांत। तो ये एक अच्छे लेग स्पिनर गेंदबाज हैं, बहुत ही अच्छी मिस्ट्री टाइप ऑफ बॉलर हैं। अगर एसआरएच की सेकंड बॉलिंग है, तो मतलब पंजाब अगर चेज़ कर रहा है, तो उस केस में आप मस्ट हैव ट्राई कीजिएगा इनको। अच्छे खासे पॉइंट्स आपको उस केस में दे सकते हैं, एक अच्छे ट्रम्प कार्ड पिक होंगे, क्योंकि पंजाब की जो टीम है वैसे भी स्पिन गेंदबाजी के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल किया है सीज़न उन्होंने, और फॉर्म में कोई खास दिख नहीं रहा है। ऊपर से जब चेज़ कर रहे होंगे, तो अच्छा खासा प्रेशर भी होगा उनके ऊपर। तो उस केस में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और अ, देखना पड़ेगा उस केस में भुवनेश्वर कुमार या पैट कमिंस किसको ड्रॉप किया जाए, बेस्ड ऑन पिच कंडीशंस क्या रहेगी। तो आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिएगा। मेरी अभी के लिए टीम यही है, मैं विजय कुमार बेस्ट को छोड़ रहा हूँ, बट भुवनेश्वर कुमार को मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से मस्ट हैव पिक रहेंगे दोनों इनिंग्स में। और अगर पंजाब फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है, तो हर्षल पटेल और नेथन एलिस, इनको रख लीजिएगा। हालांकि अगर इनिशियल मूवमेंट है, तो क्रिस वोक्स। तो आपने ये डिसाइड करना है कि बेस्ड ऑन पिच रिपोर्ट क्या आता है और प्लेइंग 11 क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना। अभी के लिए मैं कैप्टन जो है ट्रेविस हेड को कर रहा हूँ, और वाइस कैप्टन क्रिस वोक्स या शशांक सिंह में से किसी एक को करूँगा। शशांक सिंह के चांसेस ज़्यादा है, मैं उनको वाइस कैप्टन करके चल रहा हूँ। ट्रेविस हेड मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में रहेगा, और वाइस कैप्टन मेरे शशांक सिंह रहेंगे। हालांकि पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 के बेस पे ये डिसीजन चेंज होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।